हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी और आज की वीडियो में हम लोग एक मेंस लेवल के पजल को सॉल्व करेंगे। ये जो पजल है ये मैंने कुछ दिन पहले टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट की थी, जिसमें से कुछ बच्चों ने इसको आंसर किया बट कुछ ने गलत आंसर किया और कुछ ने ऐसा बोला कि उनको सोल्यूशन चाहिए। तो हम यहाँ पर सोल्यूशन बना रहे हैं। गलत आंसर आया वो भी इसको चेकआउट कर सकते हैं एक बार, और जिन्होंने बोला ही था कि उनको चाहिए सोल्यूशन वो तो इसको देख ही लेंगे। राइट, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं उससे कि यहाँ पर जो आप ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, करंट अफेयर्स फंडा के नाम से। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा रीजनिंग का, जिसमें हमने यहाँ पर प्री से लेकर मेंस तक के सभी टॉपिक डिस्कस किए हैं। प्री के काफी जो टॉपिक्स आते हैं हमारे क्वेश्चंस, जितने भी टॉपिक्स हैं विद पजल्स डिस्कस किया है। मेंस लेवल की जो पजल्स आती हैं, जो टॉपिक्स आते हैं उन सबको यहाँ डिस्कस किया है। तो आप इसको, इस वाले कोर्स को आप ऐप पर जाकर देख सकते हैं। तो ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ऐप पे जाकर इसको आप जरूर से एक बार देखें। अब स्टार्ट करते हैं पजल से। ये पजल है जो हमने यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट की थी। हिंदी लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको पढ़कर बना सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपने टेलीग्राम पर नहीं देखा होगा पोस्ट को, तो मेरा सजेशन ये है कि आप वीडियो को पॉज करिए एक बार यहाँ पर और इसको सॉल्व करिए। और सॉल्व करने के बाद आप अपना टाइम भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कितना टाइम लगा सॉल्व करने में। और अगर आप बता सकते हैं तो आप आंसर भी, बताने की जरूरत नहीं है, आप आंसर बस बता सकते हैं कि हाँ आपका ठीक आंसर आ गया था, क्योंकि आंसर को आप बाद में वीडियो के एंड में जाकर चेक कर सकते हैं। तो सजेशन ये है, जो भी आप सॉल्व करते हो मेंस लेवल की पजल, अब यहाँ पर आपको मिलेंगी काफी सारी इस चैनल पर। तो कोई पजल हो रही है तो आप उसको सॉल्व हो रही है यहाँ पर चैनल पर, तो आप उसको वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके आप उसको खुद से सॉल्व करिए एक बार। अगर सॉल्व हो जाती है तो आप डायरेक्टली उसका आंसर देख सकते हैं, और अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है सॉल्व करने में तो फिर आप वीडियो को देख सकते हैं आराम से। स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस, कुछ बॉक्सेस हैं प्लेस वन अवर वन अदर, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं टू मेक अप अ स्टैक, एक स्टैक बनाते हैं। सम बॉक्सेस आर मार्क्ड बाय सम डिफरेंट अल्फाबेट्स, बॉक्सेस को अल्फाबेट से मार्क किया गया है। एंड वाइल हैव सम डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ वाटर बॉटल इन दैम, और कुछ के पास कुछ तो अल्फाबेटिकली लिखे हुए हैं, कुछ पे अल्फाबेट लिखी है, कुछ का जो है वो वाटर बॉटल की जो ब्रांड होते हैं उनका नाम लिखा हुआ है। नो बॉक्सेस वैकेंट, कोई बॉक्स वैकेंट नहीं है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नोन अबाउट देम, अब कुछ ही पता है, ऐसा नहीं है हमें सारे बॉक्स के बारे में जानकारी है, कुछ के बारे में है। जो जानकारी है वो यहाँ पर उन्होंने बता दी है, अब उसके हिसाब से इसको सॉल्व करना है। और पहली बात क्या है, ये सर्टेन नंबर बताया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बॉक्स पता नहीं कितने होंगे। तो ये इस टाइप पजल को हम बोलते हैं अनसर्टेन बॉक्स, अनसर्टेन बॉक्स पजल। राइट, मतलब ये कंफर्म नहीं होता पहले से कि कितने बॉक्सेस है, इसको हम सॉल्व करने के बाद ही पता लगा सकते हैं कि कितने बॉक्सेस यहाँ पर थे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, देयर आर मोर देन 8 बॉक्सेस बिटवीन द बॉक्स हैविंग बॉटल्स ऑफ कैनले एंड दसानी। ये बोल रहे हैं कि जो दसानी की बोतल है और जो कैनले की बोतल है, इनके बीच में मोर देन 8 बॉक्सेस आते हैं। कितने आते हैं, 8 से ज्यादा बॉक्स आते हैं। अभी ये भी नहीं पता कि 8 ही आते हैं, तो इसके बीच में लिख लेंगे 8 प्लस बॉक्सेस इनके बीच में आते हैं। राइट, फिर लिखा है देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स एस एंड क्यू। अब ये बोल रहे हैं कि जो एस है और जो बॉक्स क्यू है, इनके बीच में 3 बॉक्सेस यहाँ पर आते हैं। राइट, फिर लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, बॉक्स मार्क्ड एज टी, जिस बॉक्स को टी मार्क किया जाता है, विच कंटेन्स एक्वाफाइना बोतल, जो कि एक्वाफाइन बोतल कंटेन करती है। मतलब टी में तो पता लग गया हमको कि कौन सी बोतल आ रही है, एक्वाफाइन आ रही है। राइट, तो लिख लिया हमने यहाँ पर एक्वाफाइन इज एग्जैक्टली मिडल इन द बॉक्स मार्क्ड एज एस एंड मार्क्ड एज क्यू। ये जो टी वाली बॉक्स है, टी वाला जो बॉक्स है वो एस और क्यू के बिल्कुल बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कुछ ऐसा होगा कि एस होगा और क्यू है। यहाँ बोला भी गया है कि 3 बॉक्सेस के बीच में आ रहे हैं, तो इस पे हम बना लेते हैं। अब 3 बॉक्सेस इनके बीच में आ रहे हैं, तो ये बोला गया है कि जो टी वाला बॉक्स है, मतलब 3 बॉक्स आ रहे हैं इनके बीच में, तो टी वाला बॉक्स एग्जैक्टली मिडिल है, मतलब टी वाला बॉक्स यहाँ पर है। अभी हमें ये कंफर्म नहीं है कि क्यू पहले है कि एस पहले है, बट इन दोनों के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल मिडिल में क्या आएगा, टी आएगा। राइट, और टी का जो बॉक्स है उसमें जो बॉटल है वो एक्वाफाइन की है। एक्वाफाइना लिख रहे हैं तो एक्वाफाइना ही लिख लेते हैं इसको हम। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, देयर आर 5 बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स हैविंग बॉटल्स ऑफ एक्वाफाइना एंड पेरियर। अब ये बोल रहे हैं कि जो एक्वाफाइना की बॉक्स बॉटल है, एक्वाफाइन लिख सकते हैं इसको हम, या फिर इसको टी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टी या और जो पेरियर जो ये बॉटल का नाम है, उनके बीच में कितनी बॉक्स आती है, कितने बॉक्सेस हैं, 5 बॉक्सेस हैं। बोल रहे हैं 5 बॉक्सेस, तो हमने इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। अब क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट, बॉक्स मार्क्ड एज आर इज जस्ट अबव द बॉक्स विच कंटेन दसानी बॉटल एंड जस्ट बिलो द विच हैव पेरियर बॉटल। अब ये बोल रहे हैं कि जो आर वाला जो बॉक्स है, आर वाला जो बॉक्स है वो बॉटल के ऊपर है, तुरंत ऊपर है ना, जस्ट बोल रहे जस्ट अब तुरंत ऊपर है कौन सी बोतल के, दसानी वाली बॉटल के जस्ट ऊपर है, और
जस्ट बिलो, और बिलो है किसके बिलो है, जस्ट बिलो किसके है, जो बॉटल का नाम है पेरियर, जो भी नाम होगा इसको पेरियर पढ़ लेते हैं हम। तो पेरियर देन आर देन दसानी, ये लाइन से आएंगे, राइट। अच्छा फिर क्या बोल रहे हैं, देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन द बॉक्स मार्क्ड एस एस एंड द बॉक्स हैविंग कैनले बॉटल। अब ये बोल रहे हैं कि जो एस बॉक्स है और जो कैनले की बॉटल है उनके बीच में 3 बॉक्सेस आएंगे, ठीक है। तो कैनले की बॉटल और इसके बीच में कितने आएंगे, 3 बॉक्सेस आएंगे। तो हमने इसको यहाँ पर लिख लिया, राइट। फिर क्या बोल रहे हैं, बॉक्स मार्क्ड एज क्यू डज नॉट हैव कैनले बॉटल। अब ये बोल रहे हैं जो क्यू वाली बॉटल है वो कैनले की नहीं है, मतलब क्यू इसकी नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, देखो बॉक्स मार्क्ड एज यू इज सेकंड बॉक्स बिलो द बॉक्स हैविंग कैनले बॉक्स, कैनले बॉटल, कैनले बॉटल के सेकंड नीचे, मतलब इसकी जो कैनले बॉटल है उसके सेकंड वाला बॉटल कौन सा है, यू है। इसके नीचे बिलो की बात कर रहे हैं, नीचे कौन सा है, यू है। अब ये बात तो पता लग गई कंफर्म की बिलो है, तो हमने एरो बना दिया और नीचे भी लिखा है इसको, है ना। अच्छा फिर क्या बोल रहे हैं, नॉट मोर देन 6 बॉक्सेस आर बिलो द बॉक्स मार्क्ड एज क्यू। जो क्यू वाली बोतल है उसके नीचे 6 से ज्यादा बॉटल्स नहीं है, मतलब जो भी क्यू बॉटल होगी उसकी जो नीचे बॉटल आएंगी वो 6 से कम आएंगी। -6 लिख दिया मैंने इसको यहाँ पर, 6 बॉटल से कम ही बॉटल्स आएंगी क्यू के नीचे। 6 आ सकती है लेकिन 6 से ज्यादा नहीं आ सकती, 6 या उससे कम आएंगी, राइट। अच्छा लास्ट पॉइंट क्या रह गया हमारे पास, इफ द बॉक्स मार्क्ड एज यू इज टू बॉक्सेस अबव बॉक्स मार्क्ड एज एस। अब ये बोल रहे हैं अगर, इफ की बात दे रही है, कंडीशन बताई गई है कि अगर जो बॉक्स यू है वो एस के ऊपर आता है, एक्स के 2 बॉक्सेस ऊपर आता है, अगर ऐसा कुछ केस हो रहा है, इसको अलग पेंसिल लिख लेते हैं क्योंकि कंडीशन हमें यहाँ पर दे रखी है। बोल रहे हैं कि अगर जो यू बॉक्स है वो एस के ऊपर आता है, यू बॉक्स कहाँ आ रहा है, एस के 2 बॉक्स के ऊपर आता है, देन द बॉक्स हैविंग द कैनले बॉटल मस्ट बी द टॉप मोस्ट बॉक्स। तो जो कैनले बॉटल है वो टॉप मोस्ट बॉक्स होगी। अगर ऐसा ये कंडीशन है तो जो कैनले बॉटल है वो कहां पर आएगा, वो टॉप पर आएगा। हमें यहाँ पर उन्होंने कंडीशन दी है। अब सारी कंडीशन हमने नोट डाउन कर ली, अब बस बात आ जाती है कि हमें इसको सेट करना है, किस तरह से यहाँ पर हम इसे सेट करेंगे, देखते हैं। अच्छा एक बात यहाँ पर और देखने वाली है, क्या देखो ये अलग अलग है, कुछ चीजें मैं यहाँ पे अलग करूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। एक ये बात अलग लिखी थी, बाकी सारी बात, ये पॉइंट अलग लिखा हुआ था, एक ये पॉइंट अलग था, उसके बाद ये पॉइंट अलग था, एंड देन ऊपर पॉइंट अलग थी, तो ये वाला पॉइंट अलग अलग लिखा हुआ था। अच्छा यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि जो एस है और जो क्यू है उनके बीच में 3 बॉटल्स आ रही हैं, 3 बॉटल्स आ रही हैं, राइट। और एस और कैनले में 3 बॉटल आ रही हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये बोला गया कि जो क्यू है वो कैनले नहीं है। इसका मतलब यहाँ से क्या पता लग गया हमको, एक बार पता लग गया कि एस जो का वो बीच में होगा, एस के ऊपर के क्यू होगा और एस के नीचे कैनले होगा, या फिर ये हो सकता है कि एस के ऊपर कैनले हो और एस के नीचे क्यू हो। मतलब ये पता लग गया कि एस बीच में आएगा, एस कहीं बीच में आना है, राइट। अच्छा अब 2 चीजें हो सकती हैं, क्या क्या हो सकती हैं, या तो एस के ऊपर कैनले हो या फिर एस के नीचे। तो यहाँ पे 2 कंडीशन, 2 पॉसिबिलिटीज मान के चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने माना कि एस यहाँ पर लिखा हुआ है, एस यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार मान के चल रहे हैं कि एस के नीचे यहाँ पर क्यू है, 1 2 3, यहाँ पर क्या आ गया, क्यू बॉक्स आ गया, और इसमें इसके हिसाब से 1 2 3 यहाँ पर क्यू बॉक्स आ जाएगा, राइट। और फिर इसके हिसाब से देखिए तो 1 2 3 और यहाँ पर क्या आ गया, फिर हमारे पास ये वाला बॉक्स है वो किसका है, कैनले का हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 3 रखना है। उसके बाद 3 के गैप पर ये वाली बोतल क्या आ जाएगी, कैनले की आ जाएगी। हमें ये बात यहाँ पे पता थी, क्या पता थी, अब ये पता है कि ऐसा, क्योंकि बीच में जो बिल्कुल बीच वाला बॉक्स है वो टी का है, वो किसका है, टी इज एक्वाफाइन। तो ये वाला जो बॉक्स होगा इन दोनों के बीच में वो क्या होगा, टी बॉक्स होगा। तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया टी बॉक्स, और वो है किसका, एक्वाफाइन का है, तो इसको मैंने यहाँ पर एक्वाफाइन लिख दिया, राइट। ऐसे यहाँ पर जो बीच वाला बॉक्स, एक तो ये हो गया, और ये वाला बॉक्स क्या हो जाएगा, ये वाला बॉक्स यहाँ पर टी वाला बॉक्स है, और इसको मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पर, एक्वाफाइन। तो ये टी है और ये क्या है, एक्वाफाइन है, एक्वाफाइन, राइट। तो इस तरह से हमने इसको तो सेट कर दिया, ठीक है। अच्छा इसको भी कर दिया हमने कि एस और क्यू के बीच में 3 का गैप आना चाहिए, इसको भी कर दिया। अच्छा टी एक्वाफाइन है, हमने ये भी कर दिया सेट। अच्छा एक्वाफाइन और पेरियर के बीच में 5 बॉक्सेस आने हैं, और पेरियर के बाद आर, उसके बाद दसानी, इस तरह से बॉक्सेस आने हैं। और दसानी और क्यू में, और जो दसानी और कैनले है उसमें 8 बॉक्सेस, मतलब मोर देन 8 बॉक्सेस यहाँ पर आने हैं। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर सेट करेंगे। और अच्छा एक बात और यहाँ पर देखो, कैनले के बाद एक छोड़ के यू आना है, तो हम ये कर सकते हैं, इजी है भी, इजी भी है, इसको हम पहले सेट कर लेंगे, कैनले फिर उसके बाद एक गैप देन यू। कैनले आ चुका है तो एक गैप दिया हमने, ये यू आ गया। अच्छा कैनले यहाँ पर आया तो एक गैप देंगे तो यू ये आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमने इसको भी सेट कर दिया। अच्छा ठीक है,
अच्छा अच्छा, एक बात और यहाँ पर देखो देखने वाली है, काफी अच्छी बात है जो हमें देखनी चाहिए स्टार्टिंग में। क्या ये वाली देखो, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ये वाला पॉइंट लिखा हुआ था कि नॉट मोर देन 6 बॉक्सेस आर बिलो द बॉक्स मार्क्ड एज क्यू। क्यू के नीचे 6 से ज्यादा बॉक्सेस नहीं है। लेकिन अगर हम इस फर्स्ट कंडीशन को देखें, फर्स्ट वाली कंडीशन को देखो, तो क्यू यहाँ पर आ चुका है, इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस तो आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये है 6 से बोला था ज्यादा नहीं हो सकता, इसका मतलब यहाँ पर तो ये कंडीशन गलत हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो हमें राइट आंसर है वो फर्स्ट वाली कंडीशन से ही मिलेगा और उसमें हम सबको सेट करेंगे। इस तरह से ही हमें दिखने देते हैं स्टार्टिंग में ही, इस तरह से यहाँ पर इसकी वजह से ये रॉन्ग हो जाता है। अब इसके नीचे 6 से ज्यादा बॉक्सेस नहीं आ सकते, 6 या उससे कम बॉक्सेस आएंगे, वो हम देख लेंगे कितने आएंगे। अच्छा यहाँ पर देखो एक बात और यहाँ से कंफर्म होगी, क्या ये वाली कि यू और एक गैप पे एस है अगर, तो कैनले टॉप पर आएगा। तो यू एक गैप पे एस है तो कैनले इसका मतलब कि टॉप पर ही आना है, इसका मतलब इसके ऊपर और कुछ भी नहीं आएगा। ये बॉक्स यहाँ पर एंड हो जाता है, ये टॉप मोस्ट बॉक्स है, राइट। अच्छा देखो अब हम क्या क्या यहाँ पे सेट कर चुके हैं। अब एक्वाफाइन यहाँ पे हम सेट कर चुके हैं। एक्वाफाइन और पैरा के बीच में 5 बॉक्सेस आने हैं। अब अगर एक्वाफाइन ये लिखा हुआ है हमारा, अगर मैं इसके नीचे काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5, तो पैरियर हमारा यहाँ पे आना चाहिए। अब अगर मैं क्यू के नीचे देखो तो 1 2 3 बॉक्सेस हो रहे हैं, हाँ इट कैन बी पॉसिबिलिटी कि पैरियर यहाँ पर आ जाए, हो सकता है पैरियर यहाँ पर ही आए। अच्छा एक बार ऊपर चेक कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो पेरियर कहाँ पर आएगा, फिर कैनले पर आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं। कैनले आ चुका तो पेरियर कैसे आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब पता लग गया आपको कि कहाँ पर आना है, हमारा पेरियर यहाँ पर आना है। इसको रेस करते हैं ताकि हम इसको लिख पाए ठीक तरीके से, वैसे हम इसको सेट भी कर चुके हैं। तो कैनले हमारा एक्वाफाइन आ चुका, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर पेरियर आ गया, राइट। ये हमारा बॉक्स पेरियर हो गया। अच्छा पेरियर के बाद क्या बोल रहे थे, तुरंत बाद आर आना है और तुरंत बाद ही क्या आना है, दसानी आना है, दसानी वाला बॉक्स आना है, राइट। इस तरह से इसको भी सेट कर दिया, इसको भी सेट कर दिया। अच्छा एक बार काउंट कर लो, इसके नीचे कितने बॉक्स हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। इसका मतलब क्या बोला था कि नॉट मोर देन 6 होना है, मतलब और बॉक्सेस तो अब नहीं आएंगे, इतने ही बॉक्स आने थे। ये लास्ट बॉक्स था, कौन सा बॉक्स था लास्ट हमारा, दसानी वाला बॉक्स इज द लास्ट बॉक्स, राइट। यहाँ पर खत्म हो जाती है बात। अब कुछ रह गया सेट करने के लिए। हाँ एक बात यहाँ पे ये वाली रही कंडीशन, दसानी और कैनले में 8 प्लस बॉक्सेस हैं, वैसे भी हैं। कैनले ऊपर लिखा हुआ है, दसानी नीचे लिखा हुआ है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बॉक्सेस आर बिटवीन देम। तो बोल रहे हैं 8 प्लस बॉक्सेस होने चाहिए, तो ये तो ठीक है, मतलब 13 बॉक्सेस आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। बाकी सारी कंडीशन यूज कर चुके, हमें इतने ही बॉक्सेस यहाँ पर पता थे, जिसकी जानकारी हमें यहाँ पर उन्होंने दी थी, वो हमने यहाँ पर सब सेट कर दिया। अब यहाँ पे बात आती थी, क्वेश्चन मैंने पूछा टेलीग्राम ग्रुप में कि कितने बॉक्सेस यहाँ पर टोटल हैं, टोटल यहाँ 15 बॉक्सेस। आप काउंट कर सकते हो, काउंट करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, कितने बॉक्स आ गए, 15 बॉक्सेस यहाँ पर टोटल आ गए हैं। तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में यही करा, क्वेश्चन पूछा था कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो आंसर कितना आ गया, 15 बॉक्सेस आ गया। अगर इसका जो सही आंसर है वो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है पूरा, आपने अगर बना लिया था क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके, तो आप यहाँ से अपना आंसर चेक कर सकते हो। बॉक्स कितने आ रहे हैं, यहाँ पे टोटल 15 बॉक्स आ रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे कैन लिया, लास्ट में क्या है, दसानी है, और हमारा यही आंसर यहाँ पर आया था, आप चेक भी आराम से कर सकते हो। तो ये था इसका सोल्यूशन। जो भी बच्चे मांग रहे थे वो इस बार एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे करके कि हाँ मैम हमें समझ में आ गया कि इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, राइट। उसके अलावा यहाँ पर आप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, तो आपको जो वीडियोस आती हैं वो उसका लिंक मिल जाएगा, और यहाँ पर हम काफी सारी पजल्स क्विज के फॉर्मेट पे सॉल्व करते रहते हैं, तो आपको वो भी यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर, या आप टाइप करेंगे करंट अफेयर्स फंडा, तो आपको एक चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा मिलते हैं फिर आपसे और वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।